और फिर श्याम अवतार होगा। एक च्वन्य ऋषि थे। च्वन्य ऋषि ने इतनी तपस्या की कि दीमकों का ढेर लग गया। ऊपर मिट्टी के पहाड़ पे पहाड़ लग गए। इधर एक राजा शरियाती थे, उनकी पुत्री थी सुकन्या। किसी जगह युद्ध करके आ रहे थे, सोचा चलो यहाँ पड़ाव है, यहाँ कुछ ऋषियों के आश्रम है, यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। छावनियाँ डाल दी गई, आराम करने लगे और वे च्वन्य ऋषि के आश्रम में आ गए। उनकी जो पुत्री थी सुकन्या, वो अपने सहेलियों के साथ वहाँ इधर उधर खेल रही थी, तो उसने देखा मिट्टी का बहुत बड़ा ऊंचा टीला है। उस टेले में से कुछ लाल लाल चमक रहा है, बड़े अंगारे से निकल रहे हैं, बड़ा प्रकाश आ रहा है। ऐसा क्या है इसके अंदर? कौन सी बिजली है, कौन सी विद्युत है, कौन सी ज्वाला है, बड़ा प्रकाश आ रहा है। उसने तिनका उठाया और उस छेद में तिनका डाल दिया और ऐसे ऐसे कुरेद रही है और उसमें से खून की धाराएं बही। वो डर गई, खून बह रहा है। वो च्वन्य ऋषि की आंखें थी, मिट्टी के ढेर जमा हो गए थे, पर उस ढेर में भी उनकी आंखों का तेज चमक, तो दोनों आंखें फूट गए च्वन्य ऋषि की। खून बह रहा है। जब खून बहा तो इधर जितने भी राजा और राजा की सेना थे, सबके मल मूत्र का वेग रुक गया, सबके पेट में दर्द हो गया। राजा सोच रहा है कुछ ना कुछ अनिष्ट हुआ भैया, पेट में दर्द है। एक के हो तो ये भी समझ ले पेट का रोग है, 2 के 10 के, यहाँ तो हजारों सेना और हमारे सबके पेट में दर्द, क्या उपाधि मची है? जरूर यहाँ कुछ ना कुछ अनिष्ट हुआ है। सबसे पूछते हैं तुमने च्वन्य ऋषि के आश्रम को छेड़ा तो नहीं कि नहीं, कुछ तुमने कुछ खाया तो नहीं कि नहीं, किसको दुत्कारा तो नहीं कि नहीं, अपमान तो नहीं किया उनके शिष्यों के नहीं। तो उनकी पुत्री आई भागी सुकन्या, पिताजी मुझसे कुछ अपराध हो गया। कि क्या अपराध हो गया? कि जाके देखो एक टीला है, मैं सहेलियों के साथ वहाँ गई हुई थी, देखो उसमें से खून निकल रहा है। कि खून क्यों निकल रहा है? कि पिताजी बड़ा तेज चमक रहा था उन छिद्रों में से। मैंने एक सीख ली बहुत बड़ी और उससे कुरेद दिया उनको कि देखूं उसमें क्या है। खून की धारा बह रही है, इसका मतलब वहाँ कुछ है, कोई जीवात्मा है। कहने ओहो, हो न सके, ये कुछ ना कुछ बहुत बड़ा अपराध है। मिट्टी हटाई गई, हटाए तो च्वन्य ऋषि थे, बहुत बुढ़ापा, जर्जर शरीर था, आंखें फूट गई और रुधिर बह रहा है। ऋषि को क्रोध आ रहा है, तुम्हारी कन्या ने मेरी दोनों आंखें फोड़ दी है, अब क्या होगा? कन्या द्रवित हो गई, हृदय में गलाने मान लगी। इनकी मैंने आंखें छीन ली, इनकी रोशनी छीन ली, अब ये अपराध अक्षम्य है। माले ऋषि होकर मुझे क्षमा भी कर दे तो भी मैं सारी उम्र इसी अपराध के तले मैं जिंदा नहीं रहूंगी। ये अपराध मुझे खाता रहेगा कि एक ऋषि की आंखें मैंने छीन ली, अब मैं इनकी आंखें बनूंगी। कहले वो श्राप पर श्राप देने को तैयार बैठे थे। कहले महाराज श्राप मत दो, महर्षि च्वन्य आप श्राप मत दो, मेरे पिता का कोई दोष नहीं है, मेरी माँ का कोई दोष नहीं, सेना का कोई दोष नहीं, सखियों का कोई दोष नहीं, किसी मुझे लिखाया पढ़ा नहीं, सिखाया नहीं कि भाई तू ऐसा कर दे, ये सब मेरा कुकृत्य है, आप क्षमा कर दो, मैं आपकी आंखें बनूंगी। कहले तुम मेरी आंखें कैसे बनोगी? कि मैं आपकी धर्म पत्नी बनूंगी? कि मेरा तो बहुत वृद्ध शरीर है, हजारों साल का, तुम तो 16 साल ही कन्या हो, कि कुछ भी हो, आपके जीवन की रोशनी बनूंगी, आपके साथ विवाह करूंगी। पिता ने कहा ये क्या कह रही हो मेरी बेटी? कि पिताजी कुछ बोलना मत, बस अब विवाह होगा तो च्वन्य ऋषि के साथ होगा, अन्यथा नहीं होगा। राजा भी हार मान गए। च्वन्य ऋषि को संतोष हुआ, मना तो बहुत किया, मैं बूढ़ा हूँ, तू जवान है, क्या सुख मिलेगा? कोई बात नहीं, आत्मा को सुख मिलेगा। जिसकी मैंने आंखें छीनी उसको मैंने अपनी आंखें क्या, अपना दिल और दिमाग, अपना यौवन, अपना जीवन दे दिया, तो शायद मेरा अपराध क्षम्य हो जाए। धन्य है वो सुकन्या। अब विवाह हो गया, राजा अपने घर चले आए। तो अश्विनी कुमार एक दिन उसी आश्रम के पास जो नदी थी वहाँ आ रहे थे, वहाँ सुकन्या जल भरने आई थी। उनका मन सुकन्या पे आ गया, क्या जवान स्त्री है, क्या अप्सरा जैसी सुंदर है। अब जब देखो वो उनके साथ छेड़खानी करने लगे, उसको गुस्सा आया। क्या तुम जानते नहीं मैं च्वन्य ऋषि की पत्नी हूँ? कहले वो तो बूढ़े हैं, हम जवान हैं, हमारा भोग करो, खबरदार ऐसी बात भी कही तो। उसके पति व्रता धर्म से अश्विनी कुमार रिझ गए। कहले हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, तुमने अपने सत्यव्रत धर्म को निभाया है और हमें भी दुत्कार दिया, हम बड़े प्रसन्न हैं, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे।
कहले महाराज परीक्षा ले रहे थे, यदि मैं उत्तीर्ण हो गई हूँ तो मेरी सहायता करो। क्या कि तुम मेरे पति को जवान बना सकते हो, तुम देवताओं के वैद्य हो। उसने कहा कर तो सकते हैं, बदले में कुछ देना पड़ेगा। कहले क्या चाहिए बदले में? कि पहले वैद्य को छोटा मानते थे, हेय मानते थे। हम वैद्य हैं देवताओं के, देवताओं का यज्ञ होता है, उस पर जो सोमपान होता है, जो संविदा होती है, हमें नहीं मिलती, वो हमें छोटा मानते हैं। देवता उसे निम्न कोटि का मानते हैं। यदि तुम्हारे पति, हम तुम्हारे पति को जवान कर देंगे और तुम्हारे पति यदि हमें देवताओं के साथ सोमपान करने का अधिकार दिला दे, तुम्हारे पति दिला सकते, और कोई नहीं दिला सकता, उसमें इतना तेज है। चलिए ठीक है, आप जवान करो मेरे पति को। औषधि बना गई। अब तो च्यवनप्राश डुप्लीकेट है, कुछ भी नहीं इसमें। च्यवनप्राश बना ही उन अश्विनी कुमारों का था। च्यवनप्राश नाम की बूटी बनाई गई, च्यवन ऋषि को खिलाई गई। वो 16 बरस के 18 बरस के राजकुमार जैसे बन गए, वो प्रसन्न हो गई। च्यवन ऋषि ने कि यज्ञ किया, यज्ञ बड़ा भारी किया, देवता उसमें आए, लेकिन च्यवन ऋषि ने हाथ रोक लिया इंद्र का। जब तक अश्विनी कुमारों को आज के बाद आप सोमरस का पान नहीं करने देंगे, तब तक मैं प्रतिज्ञा करता हूँ दुनिया में कोई भी हवन होगा तो आपके मुख में नहीं जाएगा। मैं ऐसा मंत्र पढ़ने जा रहा हूँ। उन्हें क्षमा मांगी कि ठीक है, अश्विनी कुमारों को हम ये अधिकार देंगे। तब से अश्विनी कुमारों को सोमरस का पान मिलने लगा। उनकी सबके साथ इस तरह से सबके साथ एक साथ भाव से पूजा होने लगी। ये च्यवन ऋषि का इतिहास है। इन्हीं च्यवन ऋषि के पास एक बार इनके ससुर आए, वो राजा शरियाती। उन्होंने अपनी लड़की को देखा कि जवान लड़की के साथ घूम रही है। अब दामाद तो बूढ़ा था, फटकारा, तुम क्या अत्याचारणी बन गई हो, मुझे पता था तुम नहीं बूढ़े के साथ रह पाओगी, किसको अपना पति बनाया है, तुम्हारे पति कहाँ है? कह महाराज जी यही तो है, कि यही है, कि हाँ। सारी घटना बताई कैसे कैसे हुई। उसके बाद च्यवन ऋषि ने शरियाती का एक यज्ञ किया। उस यज्ञ से राजा शरियाती को एक संतान हुई और च्यवन ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि यह जो च्यवन ऋषि है ना, इन्हीं के पुत्र है दधीचि ऋषि। च्यवन ऋषि ने राजा शरियाती को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे कुल में एक कन्या होगी रेवती नाम की, और उसका भगवान के भाई के साथ विवाह होगा। तो इस प्रकार से ये इतिहास बनता जाता है। इसे जो गाता है उसके भी कलमश धुल जाते हैं। ये कथा नहीं है, ये साबुन है हमारे अंदर के पाप धोने की। भगवान ने बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है। इसे सुनोगे, किसी भी भाव से बैठोगे तो कल्याण होगा, हमारे अंदर के कलमश धुलेंगे। ये कथाएं नहीं है, इसे कथा मत समझो, इसे कीर्तन मत समझो। ये समझो कि जैसे बहुत बड़े गर्म पानी टब में डाल करके आप कहीं इजी में धोते हो, कपड़े क्या में धोते हो, क्या क्या लोशन आ रहे हैं, कपड़ा भिगोते हो, 2 घंटे उसमें भिगा रहता है, तब मल छूटता है। ये 2 घंटे तुम जो है कथा में देते हो, समझो इजी लग रहा है तुम्हारे पापों पे हैं, सर्प में भीग रहे हो बिना उसके। साधु लोग तो कुम्हार की तरह होते हैं, धोबी की तरह होते हैं, तुम्हारे कपड़े धोने के लिए आते हैं, तुम्हारे सारा मल खाने के लिए आते हैं। इसलिए साधु संत पूजे जाते हैं, इसलिए कथा का पूजा जाता है। बोलवा के बिहारी सांचे दरबार की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी के नाथ। ज्ञान तो बहुत देते थे पर कथा में जाने का समय नहीं मिलता। सेठानी बड़ी धर्मज्ञ थी, लेकिन माता फोड़ के रह जाती थी, इसे पति को कैसे समझाऊं। कभी कभी कथा में चला जाकर, कभी मंदिर में घंटी बजा, कभी ना मंदिर में जाता था ना घर में हाथ जोड़ता था। अब पैसा कितना ही ले लो, दुकान से रोज खूब पैसा ले जाते थे लोग। आज वहाँ कथा हो रही, चंदा सब ले जाते थे। एक बार एक साधु जी कथा करने के लिए, भागवत कथा करने के लिए आए। पत्नी ने कहा चले जाओ ना, देखो आज तो आपका बाजार भी बंद है, आज तो बाजार की छुट्टी है, चले जाओ ना। बहुत कहा, कहले चला जाता हूँ। थका तो दिन भर वही खाते देखते रहता था, उसमें दिमाग फोड़ा करती रहता था। अब चले गए, सबको पता था तो सेठ जी आ गए भाई, नगर का भाड़ा भारी सीट, और पहली बार किसी कीर्तन में कथा में देख रहे हैं। कहले आइए आइए आइए, सब स्वागत में खड़े हो गए।
कहले बैठिए बैठिए, बढ़िया सा आसन दिया। महाराज जी कहने लगे मेरा भी नहीं पूजन होता जितना ही ऐसे करे। अब क्योंकि बैठा बहुत दिन में आराम से बैठा था, घर में तो वही खाते देखता रहता था, दुनिया भर के रोक खर्चा करते बैठते, नींद आ गई। अब कथा पूरी हो गई, सब चले गए, कथावाचक भी चला गया। अब केवल एक उसके नौकर चाकर सब चले गए, बस एक आदमी खड़ा था झिंझोड़ा। कहले हाँ कि जाइए। अब तीन ही शब्द सुने, आइए आइए बैठिए और जाइए। कहले भाई क्यों, कथा हो गई? कि हाँ महाराज कथा हो गई। हाँ बड़ा आनंद आया। तो नींद में आनंद आया। कहले तुम क्यों नहीं गए? कि महाराज मेरा दरा बिछा हुआ है, जहाँ तुम बैठे जाइए, दरा उठाना है अपना। घर चले आए। पत्नी कहने कथा सुन गए? कि हाँ सुन गया। क्या सुना? आइए बैठिए जाइए। कहले अच्छा। अब पत्नी कहली हे मेरे प्रभु यहाँ पे आइए बैठिए जाइए। ये सुना, कथा नहीं सुनी, बस पूरी कथा में आइए बैठिए जाइए। बोले बड़ा आनंद आया। इतने दिन बाद शकुन की नींद वहाँ पे सोया। अब रात हो गई, पत्नी गहरी नींद में सो गई और सेठ जी को नींद, क्योंकि वहाँ जाके खूब सो के आया था, तो आप नींद वही पूरी हो गई। अब एक चोर आया। चोर बहुत घर से चोरी करके आया था, अंधकार हो रहा था, थोड़ी सी बत्ती टिमटिम आ रही थी। अब चोर आया, खटर-पटर की आवाज़ सुनाई थी। और पत्नी कह रही थी ठीक है कुछ भी ना सुना, कथा में अगर कुछ भी सुनाई देना और कथावाचक कुछ भी कहे उससे बेड़ा पार हो जाएगा। आइए बैठिए जाइए, ये मंत्र समझ लो, इसे जपना शुरू कर दो। कथा की तो एक चीज झूठ भी आ जाए वो भी कमाल करती है। क्या ले पत्नी कहती आइए बैठिए जाइए, ये भी कोई मंत्र है? चलो ये बोल ले तो आइए। अब चोर आ रहा है, चोर धन्ना आइए आइए। चोर देखा ओहो मुझे पहचान लिया, आइए होय होय होय। वो भागने लगा, भाई यहाँ चोरी नहीं करते। कहले बैठिए। कहले पक्का पहचान लिया, मैं तो इसी के नगर का हूँ, सेठ की दुकान के, कई बार सेठ की दुकान पे सौदा भी चुरा लेता हूँ, आज पक्का पहचान लिया। वो जाने लगा, तेज भागने लगा। कहले जाइए। क्या ले पक्का घर को बंदोबस्त करके लाएगा, घर पे लाएगा, हथकड़िया लाएगा, पुलिस वाले को बुलाएगा। क्या ले इससे पहले पुलिस वाले को बुलाए इससे पहले कि पुलिस वाले को बुलाए, नगर में मेरा भंडा फोड़ हो, सारा धन इसे दे दूं, अपराध मांग लूं, किसके सामने तो बेइज्जती ना हो, सारा धन डालने लगा। महाराज ले लो, ये भी लो, अरे ये भी लो, अरे लो ये भी लो, अरे ये भी लो, सारे सब। कहले भैया तुम कौन हो? क्या महाराज क्यों जानबूझ के पूछ? महाराज क्यों जानबूझ के पूछते कौन पहचान तो आप गए हो? अरे नहीं भाई मैंने। महाराज क्यों मस्खरी करते हो? महाराज मैं चोर हूँ। कहले अच्छा तुम चोर हो? अरे चोर ऐसा थोड़े करते हैं, बैठ कुछ। इतने में उसकी आंख खुल गई, दूसरे कमरे में सोई हुई थी। कहने क्या हो गया? कहले चोर है। वो कहले देवी मैं चोर हूँ, पक्का चोर हूँ, इन्होंने पहचान लिया, मुझे क्षमा कर दो, सारा धन दे दो। कहले मैं धन तो मारे बतू, तू जा। भगा दिया। कहले एक बात बताओ, क्या सचमुच पहचान लिया ये चोर है? कि मुझे तो पता नहीं। कि फिर ये धन कैसे दे गया? कि बस तूने कहा था आइए बैठिए जाइए, मैं तो आइए बैठिए जाइए बस यही कर रहा था, मंत्र बड़ी जल्दी सिद्ध हो गया। कहले महाराज कथा से झूठे वचन ले आए हो तो चोर, असली चोर पकड़ में आ गया। और जिस दिन सच्ची कथा ले आओगे, काम क्रोध मद लोभ मत्सर ईर्ष्या राग द्वेष सारे चोर निकल के तुम्हारे हृदय से भाग जाएंगे, भगवान से तुम्हारा मिलन हो जाएगा। बोल के इसे भी कथा मान लो।